सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण के प्रकरण संबंध बोधक का अध्ययन करेंगे। पर्वत के पीछे सूर्य छिप रहा है। मैं चाय के साथ बिस्किट खाता हूं। दुकान के आसपास फल बिक रहे थे। मच्छरों के मारे हम सो भी नहीं सके। विद्यार्थियों, आपने कुछ उदाहरण देखे हैं, तो इन उदाहरणों में के पीछे, के साथ, के आसपास और के मारे शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ आए हैं। और ये शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों जैसे पर्वत, चाय, दुकान और मच्छरों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों जैसे सूर्य, बिस्किट, फल और हम के साथ प्रकट करते हैं। तो संबंध बोधक क्या करते हैं? वाक्य के आए शब्दों का संबंध अन्य शब्दों से प्रकट करते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। सर्वप्रथम हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। संबंध बोधक ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ आते हैं और उनका संबंध वाक्य के जो दूसरे शब्द होते हैं उनके साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक के तीन भेद हैं: प्रयोग के अनुसार, व्युत्पत्ति के अनुसार और अर्थ के अनुसार। प्रयोग के अनुसार विद्यार्थियों, प्रयोग के अनुसार संबंध बोधक के दो मुख्य भेद हैं: संबद्ध संबंध बोधक और अनुबद्ध संबंध बोधक। पहला समझिए, संबद्ध संबंध बोधक। ये संबंध बोधक अक्सर विभक्ति युक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आते हैं। यानी संबंध जो संबंध बोधक होते हैं वे विभक्ति युक्त संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ आते हैं। जैसे राम के पीछे, तो के विभक्ति है। उसके बिना, के विभक्ति यहाँ भी। गर्मी के मारे, घर के भीतर, तो यहाँ के शब्द विभक्ति है। तो ये शब्द क्या होते हैं? विभक्ति युक्त शब्द होते हैं और ये संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ आते हैं, इसीलिए ये संबद्ध संबंध बोधक कहलाते हैं। दूसरा भेद है अनुबद्ध संबंध बोधक। ये संबंध बोधक अक्सर संज्ञा के विकृत रूप, विकृत मतलब बिगड़ा हुआ, बदला हुआ, परिवर्तित जो रूप होता है उसके बाद आते हैं। जैसे पुत्रों सहित, दोष रहित, गुणहीन, कटोरा भर, और इसमें विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है। संबंध बोधक का दूसरा भेद है व्युत्पत्ति के अनुसार। व्युत्पत्ति के अनुसार दो तरह के संबंध बोधक होते हैं। मूल संबंध बोधक, यानी ऐसे संबंध बोधक शब्द जो मूल रूप में संबंध बोधक का कार्य करते हैं, जैसे बिना, पूर्वक, तक, पास, रहित, सहित, साथ आदि। दूसरे हैं यौगिक संबंध बोधक। यौगिक मतलब योग से बने संबंध बोधक, जैसे के समान, की अपेक्षा, के बाहर, के अंदर, से परे। तो यहाँ योग हुआ के समान, की अपेक्षा, के बाहर, के अंदर, से परे। तो ये यौगिक संबंध बोधक कहलाते हैं। अब संबंध बोधक का तीसरा भेद अर्थ के अनुसार। अर्थ के अनुसार जैसे कालवाचक, काल का बोध कराने वाले, के आगे, से पहले, के पीछे, के उपरांत, से पूर्व, के पश्चात, के अनंतर आदि। स्थानवाचक, स्थान का बोध कराने वाले संबंध बोधक शब्द के भीतर, के बाहर, के अंदर, के बीच, के तले, के समीप, से दूर, के वहाँ, के निकट, के ऊपर, के नीचे आदि। दिशा सूचक, दिशा को सूचित करने वाले शब्द की ओर, की तरफ, के पार, चारों ओर, के आसपास, के दोनों ओर आदि। तुलनावाचक, जहाँ तुलना की जाए दो चीज़ों में वह तुलनावाचक। की अपेक्षा, की तरह, की तुलना में आदि। समतावाचक, के समान, की भांति, की तरह,
के तुल्य, के बराबर आदि। विरोधवाचक, विरोध को व्यक्त करने वाले, के प्रतिकूल, के विपरीत, उल्टे, के खिलाफ। व्यतिरेकवाचक यानी अतिरिक्त बताने वाले, के अतिरिक्त, के अलावा, के सिवा, के बगैर, के बिना आदि। संग्रहवाचक यानी संग्रह का बोध कराने वाले, भर, पर्यंत, तक आदि, जैसे जीवन भर, जीवन पर्यंत आदि। हेतुवाचक, कारण को व्यक्त करने वाले, के कारण, के वास्ते, के मारे, के निमित्त मतलब के नाम से, के हेतु आदि। साधनवाचक, द्वारा, जरिए, मार्फत, के हाथों आदि। संगवाचक, समेत, साथ, संग, सहित आदि। विनिमयवाचक, के स्थान पर, बदले में, के एवज में आदि। पृथकतावाचक, पृथक मतलब अलग करने का भाव हो जहां, से दूर, से परे आदि। विद्यार्थियों, ये जो मैंने आपको संबंध बोधक के भेद बताए थे, यह उपभेद थे। मुख्य भेद तो आपको 3 मैंने समझाए थे और ये उपभेद थे। अब हम संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर समझेंगे। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों रूपों में होता है, किंतु प्रयोग की दृष्टि से इनका अंतर हमें जानना आवश्यक है। जब ये शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तब तो ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं, और जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक कहलाते हैं। अब इनमें अंतर देखिए, क्रिया विशेषण एक तरफ है, दूसरी तरफ संबंध बोधक। मैंने यह फिल्म पहले भी देखी, ये क्रिया विशेषण है पहले शब्द। परीक्षा के पहले बहुत डर लगता है, तो के पहले शब्द यहाँ संबंध को बोध करा रहा है। सामने ही तो किताब रखी है, ये क्रिया विशेषण है। मेरे सामने से हट जाओ, संबंध बोधक है। वह ऊपर खेल रहा है, क्रिया विशेषण। स्वेटर के ऊपर कोट भी पहन लो, संबंध बोधक। पिताजी अंदर है, क्रिया विशेषण। अलमारी के अंदर गर्म कपड़े रख दो, संबंध बोधक। तो विद्यार्थियों, इस तरह से कई जगह संबंध बोधक और क्रिया विशेषण शब्दों का लगभग समानांतर प्रयोग किया जाता है, लेकिन उनके प्रयोग में भिन्नता है। तो आज हमने विद्यार्थियों संबंध बोधक के जो 3 मुख्य भेद हैं उन भेदों को पढ़ा था कि प्रयोग के अनुसार, व्युत्पत्ति के अनुसार, अर्थ के अनुसार। उसके अलावा संबंध बोधक के उपभेद भी हैं। आपके राजस्थान बोर्ड के अनुसार उपभेद और ये भेद वगैरह नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आपकी जानकारी के लिए आपको ये चीज़ें बताई गई है। बाकी विशेष रूप से आपको संबंध बोधक पढ़ना है और इसके उपभेदों की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको प्रैक्टिस करनी, अभ्यास करना है, लेकिन उपभेदों को याद नहीं करना है। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास समझ लेते हैं। संबंध बोधक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे पर्वत के पीछे सूर्य छिप रहा है, दुकान के आसपास फल बिक रहे हैं। तो यहाँ के पीछे और के आसपास संबंध बोधक शब्द हैं। प्रश्न 2, संबंध बोधक के कितने भेद हैं, नाम लिखिए। तो संबंध बोधक के मुख्य 3 भेद हैं, प्रयोग के अनुसार, व्युत्पत्ति के अनुसार और अर्थ के अनुसार। प्रश्न संख्या 3, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सर्वप्रथम क्रिया विशेषण हेडिंग लगाकर इसकी परिभाषा लिखेंगे। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह ऊपर खेल रहा है, मैंने यह पुस्तक पहले भी पढ़ी है। फिर लाइन के बीचों बीच जबकि लगाकर फिर अगली लाइन से लिखेंगे संबंध बोधक। संबंध बोधक की यह परिभाषा फिर से लिखेंगे। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे स्वेटर के ऊपर कोट भी पहन लो, परीक्षा के पहले बहुत डर लगता है। तो दोनों क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों में ऊपर और पहले उदाहरण का हमने प्रयोग किया है। विद्यार्थियों, अब आपकी पुस्तक में जो अभ्यास दिए हैं इन अभ्यास को आपको अपनी पुस्तक में ही करना है। प्रश्न संख्या 3,
निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त संबंध बोधक शब्दों को छांट कर लिखिए। उसके आगे लिखा और उनके भेद बताइए, तो उनके भेद आपको नहीं बताना है, सिर्फ संबंध बोधक शब्दों को छांट कर लिखना है, या उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए जैसे मैंने किया है। पहला, सत्येंद्र के हाथ पुस्तकें भिजवा दीजिए, तो के हाथ को आपको अंडरलाइन करना है। आरती की अपेक्षा नम्रता कमजोर है, तो यहाँ की अपेक्षा। अरविंद के यहाँ आलोक का जन्मदिन मनाया गया, तो के यहाँ। ध्रुव से पहले सुमित को कॉपियाँ मिली, तो से पहले। रसोईघर के आसपास जूते मत रखो, के आसपास। अध्यापिका के संग छात्राएं भी गाएंगी, तो के संग। पुस्तकालय के अंदर अलमारियां सजी हुई है, तो के अंदर। ये सभी शब्द संबंधबोधक शब्द हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित शब्द क्या है, सही उत्तर चुनिए। घर के अंदर चोर घुस आए, संबंध बोधक। अंदर चलिए बाहर क्यों खड़े हैं, यह क्रिया विशेषण। गांव के भीतर एक पाठशाला है, यह संबंध बोधक। मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो, यह क्रिया विशेषण। कल्पना दिन भर पढ़ती रही, यह भी क्रिया विशेषण है। योगेश की अपेक्षा रमन अधिक चतुर है, तो की अपेक्षा ये संबंध बोधक है। वहां दादा से लेकर पोता तक सब नेता है, वहां क्रिया विशेषण शब्द है। सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए, से पूर्व संबंध बोधक शब्द है। विद्यार्थियों, पुस्तक के अभ्यास को आपको पुस्तक में ही करना है, और जो प्रश्न उत्तर मैंने आपको यहाँ बताए हैं वो प्रश्न उत्तर आपको हिंदी व्याकरण कॉपी में करना है। धन्यवाद।